Hello everyone. This video is basically where I will be addressing your query. I have been getting messages in my LinkedIn profile regarding is it necessary to learn SAP ECC or just SAP S4 HANA will work as it is the future. I agree. Definitely future में SAP ECC will be migrated to SAP S/4HANA. But that doesn't mean कि SAP ECC is not worth learning या SAP ECC is not used currently in industry. ऐसा नहीं है. आज भी it's not that कि just मैं वीडियो या मेरे जो क्लासेस होते हैं वो मैं ECC पे वो समझा रही हूँ. That doesn't mean कि I am promoting ECC, but let be very generic and let be very specific and practical कि SAP S4 HANA एक updated version है. You can say it's a migrated version, but इसका ये मतलब नहीं है कि SAP ECC completely is eradicated. No, आज भी अगर आप देखो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिसमें they are using SAP ECC. ठीक है, they are working on it. They haven't fully migrated to SAP S4 HANA. बहुत सारे रीजन है. अगर आप माइग्रेट करते हो और आप एक वर्जन से आप एक अलग डेटाबेस में स्विच हो रहे हो, माइग्रेट हो रहे हो, तो डेफिनेटली कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, कॉम्प्लेक्सिटी रहता है एंड टाइम भी कंज्यूम्ड होता है. एंड लेट मी बी वेरी फ्रैंक, as you all know कि until there is a deadline like कि 2027 तक almost every companies will be using SAP S4 HANA and it can get extended to 2030 as well with minimum or nominal you can say maintenance fees. बट इसका मतलब ये नहीं है कि SAP ECC के जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं एग्जिस्ट करते. आज भी अगर आप देखो बहुत सारे कंपनीज है जिसको ECC एक्सपर्ट चाहिए सो दैट कि कंपनी हायर सो विथ ए माइंडसेट कि दे हैव ए कोर कॉम्पिटेंसी इन फील्ड्स लाइक जो भी चाहे वो फाइनेंस हो चाहे वो कंट्रोलिंग हो SD हो MM हो. तो आप जब ECC में काम करते हो जिस भी मॉड्यूल में काम करते हो आपको उसका एक इन डेप्थ नॉलेज रहता है. तो बहुत सारी कंपनीज है जिनको ये लगता है कि हायरिंग such skilled person will be better for their company so that एक ट्रांजिशनिंग जब होगा ना या जब माइग्रेशन होगा या जब ब्राउनफील्ड माइग्रेशन होगा मैपिंग होगा when you will be switching from ECC to S4 HANA so ये एक्सपर्टीज बहुत हेल्पफुल रहता है. तो आप ये बिल्कुल दिमाग से हटा दो कि ECP ECC नॉलेज जरूरी नहीं है. देखो नॉलेज तो आप चाहो तो कुछ भी मत लो सीधा फ्रेशली S4 HANA से स्टार्ट कर लो. दैट्स योर पर्सनल चॉइस. बट व्हाट आई एम सेइंग दैट कि अगर ECC का नॉलेज होता है तो इफ यू आर ए न्यू लर्नर तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी ये समझने में कि सर्टेन थिंग्स ऑटोमेटिक या सर्टेन थिंग्स SAP S4 HANA में क्यों चेंज हो गया या सडनली something where you can't compare where you can't understand कि ये पहले क्या था और अब क्या हो गया और क्यों जरूरत पड़ी है. तो वो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आपके में एक लैकिंग रहेगा. अदरवाइज इट्स नॉट नेसेसरी. आप चाहो आप SAP S4 HANA पढ़ लो दैट्स योर पर्सनल चॉइस. बट आई एम टेलिंग यू इंडस्ट्री में आज भी लोगों को ECC एक्सपर्टीज चाहिए बिकॉज इससे एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग एक कंपनी जो हायर करती है उनको भी रहता है कि जिनको ऑलरेडी एक ट्रेडिशनल डेटाबेस में काम करने का आदत है उनको इजीली समझ में आता है. और इट्स नॉट ओनली फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू इट्स फ्रॉम योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू कि आप भी डिफरेंशिएट कर पाओगे. यू विल नॉट struggle in understanding why certain things has changed in SAP S4 HANA. So I am clear with that. And plus also it's not that कि ECC का डिमांड नहीं है. ECC expertise are demanded. Whether वो सपोर्ट में हो मेंटेनेंस में हो माइग्रेशन प्रोजेक्ट्स में हो कोई भी नेचर के प्रोजेक्ट्स में हो. There are companies who hire
ईसीसी प्रोफेशनल्स, है ना। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि S4 इवन इन S4 हाना बिजनेस, मतलब आप अगर S4 हाना में भी हो ना, स्टिल यू हैव टू डील सम टाइम इन लेगेसी ईसीसी डेटा। ऐसा नहीं होता है कि कंप्लीटली आप उस पर डील नहीं करते हो। देयर आर सिचुएशन वेर यू हैव टू डील विथ योर, जो भी आपने ईसीसी का जो लेगेसी जो भी पुराने डेटा है उस पर आप डील करते हो, एंड यू नीड एन एक्सपर्ट टू हैंडल दो सिस्टम इंटीग्रेशन, है ना। तो आप एक तरीके से ये बोल सकते हो कि जहां पे एसएपी ईसीसी एक स्टेपिंग स्टोन है, इट्स जस्ट लाइक ए नॉलेज ऑफ एसएपी ईसीसी इज लाइक ए stepping stone, है ना। Those who master in ACC will find it easier for their transition in SAP S4 HANA। ठीक है, जब भी जरूरत पड़ेगा it will be easy for them to get transitioning into SAP S4 HANA। अब सिंपल सा ले लो, अगर आपको पहले याद है एक ट्रेडिशनल हमारा बैंकिंग सिस्टम हुआ करता था, राइट। पहले आप ईसीसी को है ना, यू कैन कंपेयर ईसीसी है ना विथ ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम। पहले क्या करते थे, आप लोगों को याद होगा, पहले हमें कभी भी मनी ट्रांसफर करना होता था या डीडी पास करवाना या चेक पेमेंट करना होता था, यू हैव टू विजिट द बैंक ब्रांचेस, राइट, where you have to fill out the paper forms for money transfer, and also you have to stand in the long queue for and wait for your टर्न, है ना। यू हैव टू वेट फॉर द अप्रूवल। आपको आप क्या करते थे, आप सपोज आपको ट्रांसफर करवाना है, आप उस फॉर्म फिल करते थे, क्यू में खड़े होते थे, आप वहां जाते थे, जो भी बैंक जो भी एम्प्लॉय है उसको सबमिट करते थे, वो आपको एक रिसीट देता था, एंड आफ्टर सम टाइम पीरियड आपका वो ट्रांजैक्शन हमारा क्या होता था, एग्जीक्यूट होता था, राइट। सो एंड अगर सपोज गलती से भी कोई डिटेल अगर आपने इनकरेक्ट लिखा हो, तो यू हैव टू रीडू द एंटायर प्रोसेस। तो ईसीसी ऑलमोस्ट इट्स लाइक ए ट्रेडिशनल बैंकिंग, बट वही सिंप्लीफाइड इसको करना जरूरी था, है ना। तो सिंप्लीफाइड कैसे हुआ, विद द मोबाइल बैंकिंग एंड यूपीआई। अब क्या है, हमारा मोबाइल बैंकिंग आ गया या यूपीआई आ गया, वेर यू कैन डिजिटली ट्रांसफर द मनी, इंस्टेंटली आप ट्रांसफर कर सकते हो। आपको ना पेपर वर्क की जरूरत है, ना क्यू लगाने की जरूरत है, ना कोई वेटिंग पीरियड है, और अगर कोई गलती हो भी गया आप उसको इजीली इन ए सेकेंड वापस से करेक्ट भी कर सकते हो, रिट्राई भी कर सकते हो। सो ये ज्यादा फास्टर है, ज्यादा एफिशिएंट है, और इजीली जो इसमें ट्रेडिशनल बैंकिंग में आज अगर आपने ट्रांसफर किया तो 2 दिन बाद आपको उसका अपडेशन मिलता था। यहाँ आपने यू हैव सो मच फैसिलिटी, सो मेनी फैसिलिटी कि आज आपको अगर ट्रांसफर करना है, जो रिसीवर है उसको इंस्टेंटली मनी मिल रहा है, आपके अकाउंट से इंस्टेंटली डिडक्ट हो रहा है, आपको इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली मिल रहा है, यू गेट ए मैसेज टू योर ईमेल आईडी, टू योर फोन नंबर, रजिस्टर्ड फोन नंबर कि दिस पर्टिकुलर अमाउंट हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम दिस, फ्रॉम योर अकाउंट नंबर, राइट। आपको उस पर्टिकुलर बैंक में जहां पे भी आपके बैंक अकाउंट है वहां से आपको इंस्टेंटली एसएमएस आ जाते हैं, ईमेल्स आ जाते हैं। सो आप ये जो मेथड ऑफ बैंकिंग है विच वी कैन कॉल एस मोबाइल बैंकिंग या यूपीआई बैंकिंग या डिजिटल ट्रांजैक्शंस बैंकिंग, सो इट्स मोर यू कैन मोर लाइक टू एसएपी एस4 हाना। यू कैन, अगर आपको इजीली कुछ समझना है कि क्या मेजर डिफरेंस है, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। अब आप ये बोलो कि अगर आप मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई कर रहे हो, तो आप जिनको ऑलरेडी जिन्होंने ट्रेडिशनल बैंकिंग किया हुआ है, डू यू थिंक उनके लिए ये चीज डिफिकल्ट होगा, जस्ट creating your net banking account or adding your UPI ID number or account number, your receiver number or IFSC code? क्या इनके लिए डिफिकल्ट होगा इसको समझने में? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज आपने जहाँ इतना पेपर वर्क कर लिया, इट्स दिस इज ए जस्ट इन ए लाइक इन ए सेकेंड आप ये कर सकते हो, राइट। और आपकी अंडरस्टैंडिंग इट्स वेरी सिंपल टू यू। बट जिन्होंने कभी ये चीज देखा ही नहीं हो, आज भी अगर आप देखो विलेज में पीपल आर, या कुछ पीपल है दोज हु आर नॉट यू नो एबल टू एक्सेस ऑल दिस, उनको आप कंप्लीटली सीधा ये मोबाइल बैंकिंग दे दोगे, विल दे बी एबल टू अंडरस्टैंड? नो, राइट। उनके लिए ये भी बहुत डिफिकल्टी होगा, ये भी बहुत डिफिकल्टी होगा, बिकॉज उन्होंने कभी किया ही नहीं है। तो बेटर क्या है, अगर आपको कोई चीज का नॉलेज है,
और आप ले सकते हो तो डेफिनेटली लो। ये आपकी जर्नी को इम्प्रूव करेगा। करेक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया ईसीसी और एसएपी एस4 हाना में। डेफिनेटली इट इज मोर एफिशिएंट, मोर रियल टाइम। ये है क्योंकि आप अगर देखो तो मेजरली जो डिफरेंसेस है कि आप पहले ईसीसी जो है वो डिफरेंट डेटाबेस में काम करता है। ओरेकल में भी काम कर सकता है, ओरेकल डेटाबेस या एसक्यूएल डेटाबेस, है ना, एसक्यूएल डेटाबेस, है ना। सो इट वर्क्स ऑन वेरियस डेटाबेस अगर ईसीसी का बोले तो। लेकिन वहीं एस4 हाना का खुद का इनबिल्ट या इन मेमोरी डेटाबेस है विच वी कॉल एस एसएपी हाना। क्लियर है। हाँ, अगर आप ये देखो कि ये थोड़ा सा स्लो था बिकॉज इसके ये ऑब्वियस है बहुत ट्रेडिशनल डेटाबेस पे इट ये काम करता था, तो डेफिनेटली ये थोड़ा स्लोअर प्रोसेस है। एंड बिकॉज इसका खुद का इनबिल्ट मेमोरी है विच इज एसएपी हाना, सो कंपेरेटिवली टू एस कंपेयर टू एसएपी ईसीसी इट इज फास्टर, है ना, बिकॉज ऑफ इट्स इन मेमोरी कंपाउंड कंप्यूटिंग। क्लियर है। अब आप ये भी देखो कि इसके केस में बहुत सारे टेबल्स होते हैं ईसीसी में। अगर आप लोगों को मैंने टेबल का टॉपिक कवर किया है या नहीं किया है या आने वाली क्लास में करूंगी, तो आपको मतलब FI if it relates to finance, so there are various tables like BK, PF, फिर BSEG, वैसे बहुत सारे हैं। और वहीं कंट्रोलिंग से रिलेटेड हो तो COEP एक्सेट्रा। लेकिन ये सब टेबल्स ना व्हेन इट कम्स टू SAP S4 HANA इट गॉट मर्ज टू एक डोका। ठीक है, या तो आप एक डोका बोल लो या एसी डोका बोल लो। ये सब जितने भी टेबल्स है ना, ये एक पर्टिकुलर इस एसी डोका या एक डोका पे मर्ज हो गया। इससे क्या हुआ है ना, आपके कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गए। जितना कॉम्प्लेक्स पहले मल्टीपल टेबल से हुआ करता था ईसीसी में, अब वही चीज बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गया हमारा एसएपी एस4 हाना में। एंड डेफिनेटली जैसे अगर जब आने वाली क्लास में आप लोग मैं ऑब्वियस कवर कर रही हूँ असेट अकाउंटिंग, जहाँ पे आप देखोगे डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा। लेकिन यहीं पे वही कॉम्प्लेक्स चीज को यहाँ पे बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में इन्होंने मतलब it is in SAP S4 HANA a very simplified versions of new SAP या न्यू डिप्रिसिएशन एरियाज आप देखोगे। ठीक है, मतलब जो कॉन्सेप्ट है डिप्रिसिएशन एरिया का एसएपी एस4 हाना में वो बहुत ही सिंप्लीफाइड होके आया है। अगर आप देखो यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजैक्शन कोड होते थे, XD01, SK01, है ना, FK01 फॉर क्रिएटिंग यू कस्टमर मास्टर डेटा, वेंडर मास्टर डेटा। बट यहाँ पे एक क्या है, हमारा यूनिफाइड बिजनेस पार्टनर है ना। इसका मतलब क्या है कि आपको आपको अलग अलग मास्टर डेटा या अलग अलग डेटा स्टोर करने की जरूरत नहीं होती है। जस्ट लाइक ईसीसी, यहाँ पे हम कस्टमर डेटा, वेंडर डेटा सेपरेटली स्टोर करते थे। यहाँ पे एक सिंगल एंटिटी में हम कस्टमर और वेंडर दोनों को मेंटेन करते हैं। ठीक है, सो आप खुद सोच लो, जब ये सब चीज सब यूनिफाइड हो गया, ये सब चीज सब कवर होके मर्ज हो गया, तो डेफिनेटली द ट्रांजैक्शन कोड इसमें ज्यादा है कंपेरेटिवली टू द ट्रांजैक्शन कोड इन एसएपी एस4 हाना, राइट। सो आप ये कह सकते हो कि ये एसएपी जो ईसीसी है ना, ये एक ट्रेडिशनल लाइसेंसिंग मॉडल है विच इज लाइक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन वहीं एसएपी एस4 हाना हमारा एक क्लाउड बेस्ड हमारा या ऑन प्रेमाइज लाइसेंसिंग मॉडल है जो कुछ लिमिटेशंस लेके आया है, जिससे कि बेस्ट हम इसका आउटपुट ले सकते हैं। क्लियर है। सो मेरा ये कहने का मतलब है कि इट्स ऑल ऑन यू वेदर यू वांट टू लर्न ईसीसी और एसएपी एस4 हाना, बट डेफिनेटली इट is
an opportunity, or you can say it is an added advantage if you know ECC, because even आज भी अगर आप देखोगे बहुत सारे प्रोफाइल में they need ECC expertise. There are vacancies, there are job opportunities for SAP ECC as well. ठीक है, so I think I have addressed uh, your query of ECC and S4 HANA. ठीक है. Now, even there was a query like, what is the difference between SAP S4 HANA, SAP HANA, SAP S4 HANA and SAP ECC? अब already मैंने आप लोगों को बता दिया है what is like SAP S4 HANA and SAP ECC, but ठीक है, चलो टेक्निकली अगर आप लोगों को डिफरेंस समझना है और थोड़ा और एलैबोरेट होके समझना है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक ब्रीफ बता देती हूँ कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंस, बिकॉज इससे आप भी क्लैरिटी के साथ समझ पाओगे क्या डिफरेंस है. बिफोर एक्सप्लेनिंग यू द टेक्निकल टर्म्स, आई एम श्योर मैं अगर एज ए लेमैन आप लोगों को समझाऊंगी तो आप लोग ज्यादा रिलेट कर पाओगे, बिकॉज मैं भी ऐसे ही रिलेट कर पाती हूँ इफ समवन एक्सप्लेन यू इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे. ठीक है, तो आप ऐसा समझो कि मेनली पहले एक चीज तो एसएपी जो हाना है ना, ये एक डेटाबेस है. ठीक है, ये एक डेटाबेस है एंड एसएपी S4 हाना इज, यू कैन से इट इज एन स्मार्ट ईआरपी. ठीक है, ईआरपी सॉफ्टवेयर. ठीक है, और ये भी एक ईआरपी है बट इट इज ए लीगेसी ईआरपी. ये पुराना ट्रेडिशनल ईआरपी है हमारा. ठीक है, अब अगर आपको समझना है मतलब इन ए लेमन लैंग्वेज, तो लेट मी एक्सप्लेन यू इन दिस वे कि एसएपी हाना का मतलब ये है, आप ये समझ लो जैसे आपके किचन में ओवन होता है, राइट? तो इट्स just like a smart oven in your kitchen where you can cook anything like pizza and all. And let me take the example of pizza. ठीक है, तो ये एक तरीके का स्मार्ट ओवन है in your kitchen where it cook pizza faster, keep tracking of what being cooked and provide report on the cooking process. ठीक है, ये है आपका जस्ट एक स्मार्ट ओवन जो पिज्जा कुक करता है फास्टर, फास्टर, कीप ट्रैक ऑफ पिज्जा कि वो कैसे कुक हो रहा है, एंड उसका हमें ये रिपोर्ट प्रोवाइड करता है अबाउट द कुकिंग प्रोसेस. ठीक है, इसका बस यही जॉब है एक पर्टिकुलर सेक्शन का, जो कि है सेक्शन हमारा इस केस में किचन. ठीक है, वहीं SAP S4 HANA क्या है? इट इज लाइक रनिंग ए पिज्जा चेन. ये एक पिज्जा चेन रन कर रहा है जहां पे सब कुछ इंटीग्रेटेड है. किचन which involves oven, customer order, inventory and delivery all managed together in one system. तो ये चीज क्या है? SAP S4 HANA. It's just like running a pizza chain with everything integrated. जैसे किचन तो है ही, मतलब एसएपी हाना जो डेटाबेस है वो तो है ही, साथ में साथ में ये कस्टमर ऑर्डर्स को भी लेता है, इन्वेंट्री भी चेक करता है एंड डिलीवरी भी मैनेज कर रहा है. और ये सब कुछ हो रहा है एक सिस्टम में. तो इतना समझ में आ गया, जहां पे ये सिर्फ किचन तक ही कंसिडर्ड था या यू कैन से रिस्ट्रिक्ट था, ये किचन के साथ साथ बाकी चीजें को भी कवर कर रहा है एक ही सिस्टम में. एंड
एसएपी ईसीसी आप ये बोल सकते हो जस्ट लाइक एक ट्रेडिशनल पिज्जा शॉप है जहाँ पे हर टास्क हो तो रहा है, किचन का, ओवन का, कस्टमर ऑर्डर, इन्वेंट्री, डिलीवरी, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सब कुछ अलग अलग हो रहा है। एवरीथिंग इज हैंडलिंग सेपरेटली। कुछ पार्ट एसडी देख रहा है, कुछ पार्ट एफआई देख रहा है, कुछ पार्ट एमएम देख रहा है, कुछ पार्ट कुछ और देख रहा है। क्लियर है? सो सब कुछ हो रहा है बट सब कुछ हैंडल्ड हो रहा है सेपरेटली। सो definitely if it is handled separately, so it will be a more slower process. Clear hai? So we can write here that it's like running a traditional pizza shop where each task, चाहे वो किचन हो, चाहे वो इन्वेंट्री हो, चाहे वो बिलिंग हो या कुछ और हो, is handled separately and slower. तो आफ्टर दिस आई एम श्योर ये एग्जाम्पल के बाद इतना तो समझ में आ गया होगा कि इनका इनका और इसका क्या रोल है। क्लियर है? नाउ द सेकेंड चीज इज दैट अगर ये जो मैंने अभी बताया कि इट इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू स्मार्ट ओवन विच इज प्लेस्ड इन द किचन, जहां पे उसको बस उसी पर्टिकुलर पिज्जा जो भी वो जितना भी कुक कर रहा है उससे रिलेटेड ही वो फोकस्ड है। तो इसका क्या, इसको हम कैसे कह सकते हैं कि द पर्पस क्या है इसका? फोकस ओनली ऑन प्रोसेसिंग डेटा क्विकली, राइट? तो इट इज जस्ट फोकस ऑन प्रोसेसिंग डेटा क्विकली। ठीक है? लाइक जो भी ओवन में वो पिज्जा कुक कर रहा है, इसको बस ये देखना है कि वो पिज्जा फास्ट कुक हो और उसका इंग्रेडिएंट्स को ये ट्रैक करता है कि उस पिज्जा को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स कितने हैं, अवेलेबल है या नहीं, क्या चाहिए, बस रेस्ट्रिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, दैट पर्टिकुलर एरिया। बट यहाँ पे ये क्या कर रहा है? कस्टमर भी हैंडल कर रहा है, इन्वेंट्री भी देख रहा है, डिलीवरी भी मैनेज कर रहा है। सो डेफिनेटली इट इज मैनेजिंग एवरीथिंग एंड टू एंड। ठीक है? सो मैनेजिंग एवरीथिंग एंड टू एंड। आप खुद ही देखो, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया, जैसे रिसीविंग ऑर्डर, अपडेटिंग इन्वेंट्री, डिलीवरिंग पिज्जा एंड ट्रैकिंग द प्रॉफिट। सो इट इज मैनेजिंग एवरीथिंग एंड टू एंड। ठीक है? यहाँ पे भी इट मैनेज, इट हैंडल, ये एंड टू एंड ही कर रहा है। बट it is more you by using the old technology and definitely because हर चीज अलग अलग लोग हैंडल कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर हैंडल कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है, तो ये थोड़ा सा स्लोअर है एंड थोड़ा सा हार्डर है। कैन यू यू कैन से इन दिस वे, सो इट हैंडल एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेसेस बट uses older technology making it slower and harder to adopt. Clear है? Now, when it comes to SAP HANA, ये आप देख रहे हो, when it relates to this only, so definitely it is extremely fast for analyzing and processing large amount of data in real time. लेकिन इसमें भी क्या है, रियल टाइम इंसाइट्स हमें जरूर मिलता है बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ दिस। अगर आप देखो यहाँ पे ये किचन को भी कवर कर रहा है विच इंक्लूड्स ओवन प्लस अदर चीजें भी। सो इट सेज इट इज द पार्ट ऑफ दिस डेटाबेस और ये एक डेटाबेस एसएपी हाना में वर्क कर रहा है, इसका एक इनबिल्ट डेटाबेस है। तो आप ये बोल सकते हो कि हमें एक रियल टाइम इंसाइट्स इसमें मिलता है, राइट? एंड रियल टाइम इंसाइट्स मतलब कि लेट मी एक्सप्लेन यू इन दिस वे कि क्या होता है ना, इस ये जनरली इट इज पावर्ड बाय, और आप ये कह लो कि इट इज सपोर्टेड बाय एसएपी फ्यूरी। ठीक है? अब एसएपी फ्यूरी एक इंटरफेस है जिसपे ये वर्क करता है। इट इज ए वेरी वेरी यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। ठीक है? यहाँ ये इस ये तो हम ऑलरेडी बता चुके, ईसीसी डिफरेंट डेटाबेस पे काम करता है, Oracle, SQL, etc. SAP S4 HANA ना, it works on
इनबिल्ट मेमोरी एसएपी है ना, सॉरी, एसएपी हाना डेटाबेस पे काम करता है और बहुत ही ये यूजर फ्रेंडली है बिकॉज थैंक्स टू एसएपी फ्यूरी। क्योंकि एसएपी फ्यूरी क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू और ब्रेक डाउन यू इन दिस मैनर। लेट मी एक्सप्लेन यू विथ ए वेरी, पहले सिंपली आपको मैं समझाती हूँ व्हाट डू वी मीन बाय एसएपी फ्यूरी। देखो, आपको अगर ये समझ लो कि पहली बात तो ये जो है ना, पहले ये समझो कि ये होता क्या है। इट इज ए वेब बेस्ड एप्स। अब ये क्या, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप इसको है ना कहीं पे भी ओपन कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि प्रॉपर लैपटॉप होना है। यू कैन ओपन इट इन योर स्मार्टफोन। आप इसको कभी भी लॉग इन करो और से फॉर एग्जाम्पल कि अगर सपोज एक सेल्स मैनेजर है, हाँ, उसने लॉगिन किया एसएपी फ्यूरी में अपने टैबलेट में और उसको डैशबोर्ड में इंस्टेंटली अगर दिख जाए कि सेल्स टारगेट क्या है और कितना हमने अचीव किया है रियल टाइम में, या हमारे कितने कस्टमर के ऑर्डर्स पेंडिंग है, या कौन से ऐसे कस्टमर है जिनके जिनके रियलिटी या उनके स्पेसिफिक इंसाइट्स का हमें अगर पता चल जाए जिससे कि हमारा डील फास्टर क्लोज हो सके। तो अगर ये आपको विद इन ए सेकेंड ऑफ टाइम अगर आपको मिल जाए तो आप खुद सोचो ना, इंस्टेड ऑफ नेविगेटिंग थ्रू द कॉम्प्लेक्स मेन्यू, द मैनेजर क्या कर सकता है, बैठे बैठे वो जो सेल्स मैनेजर है वो डायरेक्टली अप्रूव कर सकता है ऑर्डर को। उसको बैठे बैठे पता चल जाए अगर कि सेल्फ टारगेट कितना था और कितना अचीवमेंट हुआ है रियल टाइम में, तो वो एनालाइज कर पाएगा ट्रेंड को, एक प्रॉपर रिपोर्ट पुल कर पाएगा विद जस्ट ए फ्यू क्लिक्स। तो वो कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरफेस एसएपी फ्यूरी। क्लियर है? लेकिन ये चीज हमारा जो लेगेसी या ट्रेडिशनल डेटा जो ईसीसी सिस्टम है उसमें ये चीज नहीं है। तो दैट इज द रीजन कि एसएपी एस फोर हाना का जो टेक्नोलॉजी है, जो यूजेबिलिटी है, वो क्यों इतना एडवांस्ड है ना? व्हाई इट इज नॉट सो कॉम्प्लेक्स एंड नॉट सो आउटडेटेड? क्लियर है? बिकॉज इट इज पावर्ड बाय एसएपी फ्यूरी। क्लियर है आपको? इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ईसीसी थोड़ा सा क्लंकी इंटरफेस है ना? वेयर एज एसएपी एस4 हाना, क्योंकि ये ऑफर करता है एसएपी फ्यूरी, तो एक आपको स्मूथर एक्सपीरियंस देता है। और प्लस ईसीसी क्या करता है ना, जो भी डेटा है ना उसको प्रोसेस करता है बैच में। अगर आप लोगों को याद हो, अगर हम एपीपी रन करते हैं या डनिंग रन करते हैं, तो हम मैंने आप लोगों को क्या बताया था, हम एक इंटरवल में रन करते हैं, हम एक इंटरवल में एक बैच को रन करते हैं, राइट? लेकिन ये चीज हमारा इसमें नहीं है, एसएपी एस फोर हाना में नहीं है। एंड ऐसा क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज पावर्ड बाय और इट इज सपोर्टेड बाय और इट ऑफर्स द इंटरफेस विच इज एसएपी फ्यूरी। ये आपका क्या करता है ना, ये आपको रियल टाइम अपडेट दे देता है। मतलब कि जो चीज आज अगर सपोज अगर मैं ऐसा बोलूं कि ईसीसी में क्या होता है ना, सपोज आप ये ले लो, जैसे अगर आप ये सोचो कि एक पोस्ट ऑफिस है, इमेजिन करो। थ्रू आउट द डे क्या करता है वो पोस्टल वर्कर, वो कलेक्ट करता है लेटर्स फ्रॉम वेरियस जो भी ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स होता है, राइट? एंड इंस्टेड ऑफ डिलीवरिंग देम इमीडिएटली वो क्या करता है, उस सब लेटर्स को गैदर करता है और डिलीवर करता है बल्क में एक स्पेसिफिक टाइम में। सेम एसएपी ईसीसी भी वर्क करता है। अगर कोई भी यूजर है, वो अगर कोई भी इन्वेंट्री या कोई भी सेल्स ऑर्डर प्रोसेस करता है ना, तो सिस्टम उसको रिफ्लेक्ट क्या जो मतलब उसको इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो रिपोर्ट्स या जो भी चेंजेस होगा, इट टेक्स टाइम। अगर सपोज आपका कोई भी इन्वेंट्री या कोई भी सेल्स ऑर्डर आप प्रोसेस करते हो, द सिस्टम डज नॉट रिफ्लेक्ट दिस चेंजेस इमीडिएटली, ठीक है, अक्रॉस ऑल द रिपोर्ट्स और प्रोसेसेस। Instead क्या होता है, it waits until a scheduled batch
या जॉब, जो भी प्रोसेस, जब तक हम वो उसको प्रोसेस ना करेंगे, ये ट्रांजैक्शन हमारा पेंडिंग रहेगा और सिस्टम में अपडेट थोड़ा सा लेट होता है। ठीक है, लेकिन एसएपी S/4HANA ऐसा नहीं करता। एसएपी S/4HANA में जैसे मैंने बोला कि इसमें एक इन मेमोरी डेटाबेस है विच इज व्हाट एसएपी HANA। तो जो भी आप चेंजेस करोगे ना, चाहे वो सेल्स ऑर्डर एंटर करना हो, इन्वेंट्री अपडेट करना हो, सेल्स रिपोर्ट करना हो, या जैसे ही आपने सेल्स ऑर्डर एंटर किया ना, ये विद इन द फ्रैक्शन ऑफ टाइम it will instantly update inventory, sales report and accounting entry. You आपको वेट करने की जरूरत नहीं है बैच प्रोसेसिंग के लिए, जस्ट इन द लाइक एसएपी ईसीसी ये इंस्टेंटली करके देता है। ये एक रियल टाइम प्रोसेसिंग है। दिस इज अ बैच प्रोसेसिंग, दिस इज ए रियल टाइम प्रोसेसिंग। तो आप खुद सोचो, अगर आपको कोई भी चीज या कोई भी रिपोर्ट रियल टाइम में क्या हो रहा है, क्या स्टेटस है, पता चल जाए, तो आप डिसीजन जल्दी ले पाओगे, आप जल्दी वर्क कर पाओगे, आप एग्जीक्यूशन जल्दी कर पाओगे उन चीजों का। तो आपको इमीडिएट इंसाइट्स मिल रहा है हर इंफॉर्मेशन का। तो ये चीज क्यों कैसे हो रहा है? बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय a very friendly user interface which is SAP Fury, and definitely इसका खुद का database है which is SAP HANA। तो अगर इसी चीज को हमें टेक्निकल टर्म्स में एक्सप्लेन करना हो, बिकॉज डेफिनेटली ये तो मुझे आप लोगों को समझाने के लिए ये पिज्जा और ओवन या ये सब एग्जाम्पल देने पड़े, लेकिन टेक्निकल टर्म्स में अगर कोई आपको बोले कि इनमें क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बोलोगे? पहला तो डेफिनेटली ये एक हाई स्पीड इन मेमोरी डेटाबेस है। ये हमारा ईआरपी सिस्टम है बिल्ट ऑन एसएपी HANA, और ये हमारा लीगेसी ईआरपी सिस्टम है यूजिंग ओल्डर डेटाबेस टेक्नोलॉजी। क्लियर है? Now, the next difference you can see the difference between this and this. ठीक है? The next difference you can say is that there is no user interface in it. इसमें कोई user interface नहीं होता है। ये interact करता है via backend tools। ठीक है? Whereas जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया SAP Fury, तो it uses this for a simple and modern यूजर इंटरफेस। क्लियर है? एंड वहीं SAP ECC आउटडेटेड UI यूजर इंटरफेस विथ लिमिटेड यूजेबिलिटी फॉर बिजनेस यूजर्स। क्लियर है आपको? ठीक है। नाउ डेफिनेटली एज आई टोल्ड यू एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, आपको उसके बाद आप खुद भी डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हो। इट प्रोसेसेस डेटा इन रियल टाइम। दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स रियल टाइम insights, or you can say information across business functions, and this थोड़ा सा slower data processing है due to traditional database as it works on various databases। I told you इसका कोई खुद का database नहीं है। It works on SQL, Oracle and many other। ठीक है? Now, definitely
आप इससे एक रियल टाइम एनालिटिक्स कर सकते हो। इसमें भी अगर आप देखो तो एक रियल टाइम डिसीजन मेकिंग ले सकते हो बिजनेस के लिए। बट क्योंकि ये बैचेस में रन होता है, बैचेस में प्रोसेस होता है, तो आपको थोड़ा सा डिसीजन लेने में डिले हो जाता है। दैट कुड बी वन ऑफ द अनदर डिफरेंस विच यू कैन राइट बाय योर ओन। ठीक है। फिर एक और चीज आप मेंशन कर सकते हो, डेफिनेटली ये जो है एसएपी, हाँ ना, ये स्टैंड अलोन भी है, या ये एज ए डेटाबेस भी यूज हो सकता है फॉर अदर सिस्टम, जैसे कि ये एसएपी एस4 हाना के लिए यूज हो रहा है, राइट। अदरवाइज ये स्टैंड अलोन भी आप इसको यूज कर सकते हो। इसको रन करने के लिए लेकिन हमें क्या चाहिए, एसएपी हाना चाहिए एज इट्स डेटाबेस, राइट। एंड फॉर दिस इट कैन रन ऑन ओल्डर डेटाबेस, लेकिन ऑब्वियसली वो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मॉडर्न एफिशिएंसी, वो इसमें थोड़ा सा लैक होगा। ठीक है। इसका ये जब रिलीज हुआ था, ये कब रिलीज हुआ था, ये रिलीज हुआ था हमारा 2010 में, ये रिलीज हुआ है 2015 में, और ये रिलीज हुआ है हमारा 19, सॉरी, ये हमारा 2010 में, ठीक है। ये 2015 एंड ये हुआ है 1990s में हुआ है। लेकिन इसमें रेगुलर अपडेट्स आते आते हैं, मतलब रेगुलर इसका मतलब वर्जन चेंज हुआ है, अपडेट्स आया है until 2027 एज ए सपोर्ट डेडलाइन। ठीक है, क्लियर है। सो आई थिंक मैंने आप लोगों को क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है कि इन तीनों का क्या मतलब है, इनका क्या बेनिफिट है, इनका क्या बेनिफिट है, और आगे क्या यूज आने वाला है। तो आई थिंक आई हैव एड्रेस ऑलमोस्ट ऑल द क्वेरीज। आई थिंक ये बहुत जरूरी था, मुझे लगा कि काफी ऐसे क्वेरीज मेरे को मिल रहे थे, तो मुझे लगा कि पहले इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। बिकॉज आई एम श्योर कि जो भी मेरे वीडियोस वॉच कर रहे हैं उनको डेफिनेटली ये कंफ्यूजन होता होगा कि जो न्यू लर्नर्स है कि हम ईसीसी में काम करना चाह, ईसीसी पढ़े या एसएपी एस4 हाना। नाउ इट्स योर कॉल, आफ्टर ऑल वॉचिंग माई वीडियो यू कैन टेक योर ऑन कॉल। ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव a good day.